क्या आपको किसी नए इंसान से बात करने में घबराहट सी होती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सामने वाले से बात करना चाहते हैं लेकिन मन में डर आ जाता है, लोग क्या सोचेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आप बिना झिझक किसी भी नए इंसान से बातचीत शुरू कर सकें? क्या आप चाहते हैं कि आप लोग बोलें तो लोग आपको ध्यान से सुने, आपकी बात को सीरियसली लें और आपकी प्रेजेंस को फील करें? और क्या आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस महसूस करना चाहते हैं कि चाहे इंटरव्यू हो, मीटिंग हो, दोस्ती हो या कोई भी सोशल सिचुएशन, आप खुद को कमजोर नहीं, स्ट्रांग महसूस करें? अगर इस सवालों में से किसी एक का भी जवाब हां है तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। क्या कभी आपने ये नोटिस किया है, एक इंसान बोलता है और पूरी मीटिंग शांत हो जाती है, और दूसरा इंसान बोलता है तो लोग अपना मोबाइल निकालकर और यूं 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 करने लगते हैं? क्या मजेदार बात नहीं है कि ज्यादातर मामलों में मोबाइल निकालने वाला आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा होता है या फिर अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा समझता है? क्या आपको पता है रिसर्च क्या कहती है? 70% से ज्यादा सक्सेस आपकी डिग्री से नहीं बल्कि आपकी कम्युनिकेशन और सोशल स्किल से आती है। तो सवाल यह नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं, सवाल यह है कि लोग आपको कितना इंटेलिजेंट महसूस करते हैं। और हां, क्या यह बात सच नहीं है, काबिलियत बहुत थी मगर पेश करने का सलीका नहीं था, वरना लोग आज भी कहते यह इंसान कुछ खास था। अगर यह लाइन दिल को छू गई है तो आगे की बातें आपके लिए। क्या मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं? एक लड़का था, नाम लेते हैं उसका राहुल। क्या राहुल स्मार्ट था? हां। क्या राहुल मेहनती था? बिल्कुल। लेकिन क्या राहुल बोल पाता था? नहीं। क्या आपने देखा है ऐसे लोगों को जो सब कुछ जानते हैं लेकिन बोल नहीं पाते? और दूसरी तरफ अमित, एवरेज नॉलेज लेकिन जब बोलता था तो लोग सुनते थे। अब सवाल यह है, कौन आगे बढ़ा? जवाब आपको भी पता है। आइए अब समझते हैं सोशल स्किल्स क्या है। क्या सोशल स्किल्स का मतलब सिर्फ बोलना होता है? नहीं, सोशल स्किल्स का मतलब है क्या आप सुन पाते हैं? क्या आप सामने वाले को कंफर्टेबल फील करा पाते हैं? क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस दिखाती है? आज की दुनिया में आप कितने स्मार्ट हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोग आपके साथ कैसा महसूस करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है पॉलिटिक्स में हमेशा सबसे पढ़ा लिखा इंसान सबसे आगे क्यों नहीं होता? जो नेता जनता से जुड़ना जानता है, उसकी भाषा समझता है, उसकी भावनाएं महसूस करता है, वही आगे जाता है। और क्या यही रूल ऑफिस, बिजनेस और आपकी लाइफ में लागू नहीं होता है? होता है ना? अब आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रेट कन्वर्सेशन के 3 रूल्स जानते हैं कि जब आप सोशल स्किल्स और ग्रेट कन्वर्सेशन जब आप बातचीत करते हैं तो उसके 3 प्रमुख नियम कौन से हैं? पहला, एक्टिव लिसनिंग। क्या आप सुनते हैं या सिर्फ रिप्लाई का इंतजार करते हैं? क्या कोई बोले यार बहुत स्ट्रेस है तो क्या आप तुरंत सॉल्यूशन देते हैं या पहले समझने की कोशिश करते हैं? एक्टिव लिसनिंग यहीं से शुरुआत होती है। रूल 2, बॉडी लैंग्वेज। क्या आपकी बॉडी आपकी बात का साथ देती है? झुकी नजर, बंद पोस्चर या खुली बॉडी लैंग्वेज? आप बोलने से पहले कॉन्फिडेंस दिखाते हैं या फिर डर? क्या दिखाते हैं आप? और तीसरा, क्यूरियोसिटी। क्या आप सामने वाले में सच्ची दिलचस्पी लेते हैं या फिर झूठी दिलचस्पी ले रहे हैं? क्या बातचीत को अपने बारे में घुमा देते हैं? लोग उसी से जुड़ते हैं जो उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराते हैं, इसलिए बातचीत को अपने बारे में नहीं घुमाइए। जो बेचारा कहने आया है, जिसकी बात आप सुनने गए हैं, उसकी बात सुनिए, अपनी ही मत उसको सिर्फ सुनाइए। अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंस कैसे बनाएं? क्या कॉन्फिडेंस एक दिन में आता है? नहीं। क्या प्रैक्टिस से आता है? हां। क्या आप रोज छोटे स्टेप्स लेते हैं, जैसे किसी अजनबी को स्माइल देना, हेलो कह देना? इन सब सारी बातों से, छोटे छोटे स्टेप्स लेने से कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगता है। अब देखिए फ्रेंडशिप एंड नेटवर्किंग, इसको हम कैसे बढ़ाएं? क्या आप सिर्फ जरूरत पड़ने पर लोगों को याद करते हैं या बिना किसी मतलब हालचाल भी पूछते हैं? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स गिव एंड टेक नहीं, गिव एंड गिव से बनते हैं। सुना है ना आपने? एम्पैथी अपने आप में एक हिडन पावर है। वो क्या आप सिर्फ सुनते हैं या महसूस भी करते हैं? कोई बोल रहा है तो सिर्फ आप सुनते हैं या उसको महसूस भी करते हैं? एम्पैथी आपको यादगार बनाती है, इसीलिए कुछ लोग भीड़ में भी अलग दिखते हैं, क्योंकि वो सुनते भी हैं, उसको महसूस भी करते हैं। क्या आप एक दिन मोटिवेट होते हैं? क्या आप में किस तरह की कंसिस्टेंसी है? लोग अगले दिन सब कुछ भूल जाते हैं। एक दिन मोटिवेट हुए, दूसरे दिन सब कुछ भूल जाते हैं।
या रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं? बहुत लोग ऐसे हैं जो रोज थोड़ा बेहतर बनने की भी कोशिश करते हैं। याद रखिए, छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको दिल को सबसे ज्यादा छू गया? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि यह बदलाव सिर्फ सुनने तक न रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना सिर्फ बटन दबाना नहीं है, यह खुद को बदलने का फैसला है। बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप जनता बोल। मेरा नाम है सुधांशु। धन्यवाद।